हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर ज्ञान। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट फैक्ट है, इट इज़ टू लेट ही ड्रैग्स मी डाउन, आई सिंक माई सोल इज लॉस्ट फॉर एवर। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड्स हैं ये मैकबेथ प्ले से लिए गए हैं और फ्रेंड्स ये मैकबेथ द्वारा बोले गए लास्ट वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सो थैंक्स टू ऑल एट वंस एंड टू ईच वन whom वी इनवाइट टू सी अस क्राउन्ड एट स्कोन। फ्रेंड्स, ये जो लाइंस हैं ये मैकबेथ प्ले की लास्ट लाइंस यानी इपीलॉग है, जो कि किंग डंकन के एल्डर सन माल्कम के द्वारा बोली जाती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो स्कोन देख रहे हैं ये एक प्लेस है। मैकबेथ प्ले में स्कोन प्लेस का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। फ्रेंड्स, जितने भी मैकबेथ प्ले में जितने भी आपके क्राउन सेरेमनी होते हैं वो सभी स्कोन में किए जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैकबेथ का जो क्राउन सेरेमनी होता है वो कहाँ पर किया जाता है। सो फ्रेंड्स, वो भी आपका स्कोन में ही किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, द रेस्ट इज साइलेंस। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड्स हैं द रेस्ट इज साइलेंस ये प्ले हैमलेट से लिए गए हैं और ये हैमलेट द्वारा बोले जाने वाले लास्ट वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को बोलने के बाद हैमलेट की डेथ हो जाती है। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ए सीरीज ऑफ वीडियोज related to important facts in English literature, so please subscribe my channel and press the bell icon. नेक्स्ट फैक्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट भी हमारा मैकबेथ प्ले से ही लिया गया है। फ्रेंड्स, प्ले की स्टार्टिंग में मैकबेथ जो है बैंकों के साथ एक बैटल से वापस लौटते हुए दिखाया जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये बनता है कि वो बैटल जो है किन फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ा जाता है। फ्रेंड्स, मैकबेथ जो है प्ले की स्टार्टिंग में जो बैटल जीत कर आता है वो नॉर्वे और आयरलैंड की जो फोर्सेस होती हैं उनके अगेंस्ट लड़ा जाता है। और फ्रेंड्स, इस बैटल में किंग डंकन के किंगडम के रियासत काउडर के एक थेन होते हैं जो कि मैकडोनवाल्ड, वो एक ट्रीटरस थेन होते हैं यानी एक धोखेबाज थेन होते हैं जो कि नॉर्वे और आयरलैंड की हेल्प करते हैं। और फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मैकबेथ और बैंको जो है इस बैटल में विक्ट्री को गेन करते हैं। किंग डंकन मैकबेथ की ब्रेवरी से खुश होकर उसको थेन ऑफ काउडर का टाइटल दे देता है और मैकडोनवाल्ड जो कि एक कॉन्स्पिरेटर था उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट कासल्स के बारे में। फ्रेंड्स, जो इन्वर्नेस है वो मैकबेथ का कासल होता है और जो एल्सिनोर है वो हैमलेट का कासल होता है। काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं जिनको इनमें कन्फ्यूजन रहता है। सो फ्रेंड्स, आप अपना कन्फ्यूजन अच्छे से क्लियर कर लें कि जो इन्वर्नेस है वो मैकबेथ के कैसल का नाम है और जो एल्सिनोर है वो हैमलेट के कैसल का नाम है। फ्रेंड्स, अगर किंग डंकन के मर्डर की बात करें तो ये लेडी मैकबेथ के उकसाने पर मैकबेथ के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, किंग डंकन का जो मर्डर होता है वो किंग डंकन के चैम्बर या कासल में नहीं होता है, वो मैकबेथ के ही कासल में होता है, इन्वर्नेस में। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो क्वेश्चन है, हु इज प्रिंस जेस्टर इन द प्ले मच अडो अबाउट नथिंग। फ्रेंड्स, मच अडो अबाउट नथिंग में प्रिंस जेस्टर किसको कहा गया है। फ्रेंड्स, तो प्रिंस जेस्टर जो है बेनेडिक्ट को कहा गया है। मच अडो अबाउट नथिंग में दो मेन फीमेल कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट है बिएट्रिस एंड सेकंड है हीरो। फ्रेंड्स, ये दोनों ही कजिन्स होती हैं और ये जो बेनेडिक्ट को प्रिंस जेस्टर बोला जाता है ये बिएट्रिस के द्वारा ही बोला जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि बेनेडिक्ट को प्रिंस जेस्टर किसके द्वारा बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, वो बिएट्रिस के द्वारा
बोला जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो प्रिंस देख रहे हैं, ये प्रिंस और कोई नहीं है, ये बेनेडिक्ट का फ्रेंड डॉन पेड्रो होता है। डॉन पेड्रो जो कि प्रिंस ऑफ एरागोन होता है, प्रिंस ऑफ एरागोन। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट मैन। फ्रेंड्स ये जो लाइन है ये शेक्सपियर जी के हिस्टोरिकल प्ले हेनरी फिफ्थ से ली गई है, जो कि किंग हेनरी फिफ्थ द्वारा बोली जाती है। फ्रेंड्स इस लाइन का अर्थ है कि मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट मैन, यानी कम बोलने वाले यानी कम शब्दों में अपनी बात को कहने वाले व्यक्ति बेस्ट मैन होते हैं, यानी सबसे अच्छे व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है, इट इज़ नॉट इन द स्टार्स टू होल्ड आवर डेस्टिनी बट इन आवर सेल्व्स। फ्रेंड्स ये जो लाइंस है ये जूलियस सीजर प्ले से ली गई है, जो कि कैसियस एक रोमन नोबल मैन जो होते हैं उनके द्वारा ब्रूटस से बोली जाती है। और वो यहाँ पर कैसियस कहते हैं कि हमारा जो फेथ यानी डेस्टिनी है वो किसी गॉड द्वारा पहले से ही डिसाइड नहीं होता है, बल्कि हमारा जो फेथ है उसका कंट्रोल हमारे अपने हाथ में ही होता है। नेक्स्ट जो लाइन है फ्रेंड्स वो है, देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन। फ्रेंड्स ये जो लाइन है ये भी जूलियस सीजर से ही ली गई है, जो कि ब्रूटस द्वारा बोली जाती है। और फ्रेंड्स ये एक प्रोवर्ब है जिसका मीनिंग होता है, यदि अपॉर्चुनिटी आपके फेवरेबल हो तो उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा लेने में ही समझदारी होती है, अदरवाइज यू विल लॉस द चांस, यानी अन्यथा आप जो है उस मौके को गवा देते हैं। नेक्स्ट जो लाइंस हैं वो, रॉयल वेंच सी मेड ग्रेट सीजर ले ही स्वॉर्ड टू बैड ही प्लाउड हर एंड सी क्रॉप्ड। फ्रेंड्स यहाँ पर एग्रिप्पा एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से लाइन ली गई है, और एग्रिप्पा यहाँ पर बताते हैं कि जो क्लियोपेट्रा है वो जूलियस सीजर को किस प्रकार से सेड्यूस करती है, और ही मेड लव टू हर देन सी बोर हिज चाइल्ड। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो लाइन है वो है, एज कैन नॉट विदर हर नोर कस्टम स्टेल हर इन्फिनाइट वैरायटी। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो लाइन है ये भी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा प्ले से ही ली गई है, जो कि इनोबार्बस द्वारा बोली जाती हैं। इनोबार्बस क्लियोपेट्रा की प्रशंसा करते हुए कहता है कि एंटनी क्लियोपेट्रा से कभी बोर नहीं होगा बिकॉज ऑफ हर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। इनोबार्बस कहता है कि एज जो है, एज उसकी ब्यूटी को कम नहीं कर सकती है और ना ही कोई कस्टम उसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को चेंज कर सकती है। नेक्स्ट जो फैक्ट्स हैं वो मैकबेथ प्ले से ही हैं। फ्रेंड्स हम कुछ इम्पोर्टेंट थीम के विषय में जानेंगे। तो प्ले के स्टार्टिंग में जो हमारे लॉर्ड मैकबेथ होते हैं वो थेन ऑफ ग्लैमिस होते हैं, यानी ग्लैमिस के थेन होते हैं। लेकिन जब वो विक्ट्री हासिल करके बैटल में विक्ट्री हासिल करके लौटते हैं तो उनकी ब्रेवरी से खुश होकर किंग डंकन उन्हें थेन ऑफ काउडर बना देता है। दूसरा है, थेन ऑफ फाइव किसको कहा जाता है? फ्रेंड्स प्ले में थेन ऑफ फाइव जो है वो लॉर्ड मैकडफ को कहा जाता है, और जो थेन ऑफ लोकैबर होते हैं वो होते हैं लॉर्ड बैंको, यानी लॉर्ड बैंको जो हैं वो लोकैबर के थेन होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रैजिक फ्ला की। फ्रेंड्स जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रोटैगोनिस्ट हैं उनका ट्रैजिक फ्ला क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हैमलेट का ट्रैजिक फ्ला। फ्रेंड्स हैमलेट प्ले में हैमलेट का जो ट्रैजिक फ्ला है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी डिसीजन मेकिंग में डिले करना। और जो सेकंड है ओथेलो में ओथेलो का जो ट्रैजिक फ्ला है वो ओथेलो की जेलेसी है। ओथेलो की जो जेलोसी है वही ओथेलो की ट्रैजिक फ्ला का कारण बनती है। किंग लियर के ट्रैजिक फ्ला का कारण उसका एरोगेंस एंड
एक्सेसिव प्राइड बनता है, यानी अत्यधिक अभिमान ही उसका ट्रेजिक फ्लॉ का कारण बनता है। बात करें मैकबेथ की, तो मैकबेथ प्ले में मैकबेथ का जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो होता है उसकी एम्बिशन, यानी उसकी राजा बनने की जो महत्वाकांक्षा है वही मैकबेथ के ट्रेजिक फ्लॉ का कारण बनती है। और अगर हम रोमियो एंड जूलियट की बात करें तो रोमियो एंड जूलियट में रोमियो का जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है वो होता है इम्पेचुअसनेस, यानी तत्परता। रोमियो की तत्परता ही उसके ट्रेजिक फ्लॉ का कारण बनती है। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।